वो आपने दिए, जैसे लेबर चार्ज कोई और लास्ट तक पेमेंट आने तक उनकी असिस्टेंट सुविधा 10 क्विंटल के टोकन पे उनको 1 लीटर का डीजल का या पेट्रोल का। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में। अनाज की जो खरीदारी है वो व्यापारियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बातचीत कर लें तो एक फर्म ऐसी है जिन्होंने जो किसान भाई है, कृषक वर्ग है, उसके लिए कुछ स्पेशल किया है, कुछ खास किया है। तो इसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे साथ कंवर सिंह प्रधान जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार। तो सबसे पहले तो जो फर्म है जिन्होंने किसानों के लिए आकर्षक ऑफर दिए हैं, क्या ऑफर दिए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत भी करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। किस नाम से है आपकी फर्म? हाड़ी एग्रीटेक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से है। किसानों का एफपीओ है जो कि नाबार्ड बैंक से स्पॉन्सर है जी। स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सभी से स्पॉन्सरशिप है। अभी बातचीत कर रहे तो जो कृषक वर्ग है, किसान का मेरा वर्ग है, उसके लिए क्या स्पेशल जो ऑफर है वो आपने दिए? जैसे लेबर चार्ज कोई भी नहीं है और लास्ट तक पेमेंट आने तक उनकी असिस्टेंट सुविधा दी जाएगी। हर 10 क्विंटल के टोकन पे उनको 1 लीटर का डीजल का या पेट्रोल का कूपन फ्री दिया जाएगा। अगर एक किसान का इकट्ठा 40 क्विंटल का है तो उसको 5 लीटर का डीजल का या पेट्रोल का कूपन फ्री देंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है? वो पेमेंट हमसे कैश ले सकते हैं कूपन के बदले। अगर बातचीत कर ले तो और जो व्यापारी हैं, आपके जितने भी पड़ोसी भाई हैं, लेबर चार्ज भी ले रहे हैं, आपकी तरफ से कृषक वर्ग के लिए क्या है? कृषक वर्ग के लिए बता रहा हूँ, हम कोई लेबर चार्ज नहीं ले रहे जी, और आधा किलो सिर्फ धर्म काटा की कटौती करते हैं जी, और पेमेंट आने तक उसको असिस्टेंट सुविधा की दी जाएगी। अगर बातचीत कर ले तो सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं, आप जो व्यापारी भाई हैं उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है? सरकार की तरफ से है कि लेबर चार्ज गवर्नमेंट देती है जी, ना कि किसान देते हैं, लेकिन कुछ परसेंट होते हैं कि जो किसानों से लेते हैं। अच्छा जी। तो चलिए, इसी के साथ साथ हमारे साथ खाद्य विभाग के अधिकारी है वो भी मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर, खरीदारी का सीज़न फसल का चल रहा है तो किसानों के लिए काफ़ी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि कंजेस्टेड जगह है। तो इसके बारे में जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो क्या आगे आने वाले समय में किसानों के लिए सुविधाएं दे सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो मंडी है उसकी खरीद चली हुई है, जो खरीद हो रही है उसके हाथ उठान भी चल रहा है, लोकल गोडाउन में लग रहा है। जितनी स्पेस है आवाक बढ़ती जा रही है। इसके दौरान हम ये चाहते हैं कि हुड्डा पार्क में इसकी ओर करवा दी जाए तो कुछ किसान वहाँ डिवाइड हो जाएं, कुछ यहाँ हो जाएं, जिससे किसानों को कोई तकलीफ ना हो। तो इसके बारे में क्या जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला हो? मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है ना जी, वो इसके बारे में प्रोवाइड करेंगे उस जगह को जी। डीसी साहब, और इनको पता है कि जैसे ही किसानों की नफरी बढ़ती जाएगी तो वो उस जगह को कर सकते हैं, एक्वायर करवा सकते हैं। तो इस मामले में मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है वो सक्षम है। चलिए, हमारे साथ कंवर सिंह प्रधान जी भी मौजूद हैं जिन्होंने आज महेंद्रगढ़ अनाज मंडी का दौरा किया है। किसान भाइयों से भी बातचीत की है और व्यापारियों से भी बातचीत की। इनसे बातचीत करेंगे और जो समस्याएं जनता को हो रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंवर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं, चारों तरफ जाम ही जाम है, कंजेस्टेड एरिया है। सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और सरकार में अगर आपकी बातचीत कर लें तो आपका भी एक अहम स्थान है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा एफसीओ है जी, जो नाबार्ड द्वारा भी मोटिवेट है, ये भी एक एजेंसी है, कोऑपरेटिव सेक्टर है ये भी, और एफएड भी सरकारी एजेंसी है। जिस तरह से पहले भाई साहब ने बताया है कि किसान की सुविधा के लिए बहुत जल्दी उठान भी है और पेमेंट की भी। परंतु ये बात ठीक है कि जो महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी बहुत कंसिडर्ड है, इसके अंदर जो आप देख रहे होंगे कि जगह बहुत कम है, किसान को भी दिक्कत है और इस बात की व्यवस्था करें कि अल्टरनेट कोई जगह दी जाए। और जो एफसीओ है वो एक किसान का आपसी तालमेल करके किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। जिस तरह से विनोद ने बताया कि भाई 10 क्विंटल के ऊपर हमें 1 लीटर डीजल वगैरह की सुविधा है, किसान से हम लेबर चार्ज भी नहीं लेंगे। इस तरह से किसान को एफसीओ द्वारा एक मोटिवेट करके उसमें से जो बचत है वो किसान के अंदर बांट दिया जाए और किसान को मोटिवेट करके उसकी जिन्स का भाव ठीक तरीके से मिल जाए। और अभी एफएड द्वारा जो अभी ये खरीद है इसमें भी किसान को कोई असुविधा ना हो
जल्दी से जल्दी किसान की जिन्स खरीद ली जाए और उठा ली जाए, और तोल वगैरह में एक बहुत ही पारदर्शिता तरीके से किसान को किसी भी कीमत के ऊपर ये महसूस ना हो कि मेरे साथ किसी भी तरीके से कोई चीटिंग है। लेकिन यहाँ जो कंजेस्टेड एरिया जो है, इसकी व्यवस्था के लिए हुडा सेक्टर वगैरह में कोई व्यवस्था करवाएंगे ताकि किसान को किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत ना आए। काफ़ी किसानों की समस्या ये है कि नमी का हवाला देकर किसानों को परेशान किया जा रहा है, ना तो व्यापारी वर्ग की तरफ से कोऑपरेट उनके साथ किया जा रहा है और ना ही अधिकारियों की तरफ से कोऑपरेट किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग एजेंसी, एफएड भी है, प्राइवेट एजेंसी भी है, एफसीओ भी खरीद रहा है, और अनेक ऐसी प्राइवेट एजेंसियां भी हैं जो एक पैरामीटर जो निश्चित किया है उस पैरामीटर के अनुसार ही खरीद की जाएगी। और इसमें किसान को अभी ये महसूस है कि भाई बाजरे की खरीद बंद हो जाएगी। बाजरे की खरीद शुरू हुई है, लगातार चलेगी, और जो किसान रह भी जाएंगे उसकी भावांतर योजना के तहत आज सपोज करें कि 1800 रुपये क्विंटल है और एमएसपी पर 2350 है, तो ये 550 का जो डिफरेंस है ये किसान के खाते में आएगा। अभी भी किसान थोड़ा सा भ्रमित है, अगर भाई मेरे को तो भावांतर योजना में जो किसान की जो जिन्स बिक गई उसके अलावा मैं तो पीछे रह जाऊंगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। आज यदि 10 क्विंटल किसान का बाजरा बिक गया और किसान के साथ 30 क्विंटल है तो 20 क्विंटल का भी और प्लस 30 क्विंटल का जो भावांतर योजना है वो किसान के खाते में आएगा। इस तरह की बिल्कुल साफ पिक्चर है, इसमें किसान के साथ किसी तरह का धोखा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है, जो एमएसपी 2350 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से किसान के खाते में पैसा जाएगा। यदि सरकारी एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी आज सपोज करिए 1700-1800 में खरीद कर रहे हैं, जो इसका डिफरेंस है 500 हो चाहे 550 चाहे 600 रुपया पर क्विंटल, 550 पर क्विंटल चाहे 450 पर क्विंटल, और 20 से 8 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से कैलकुलेशन करके किसान के खाते में राशि आए। अभी हमारे साथ एक एफसीओ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा और इसी के साथ साथ खाद्य विभाग के अधिकारी ने भी कहा कि कंजेस्टेड एरिया है और सारा जो डिसीजन है वो मार्केट कमेटी को लेना है। तो मार्केट कमेटी का चार्ज तो लगभग आपके पास था भी और अच्छी पकड़ भी आपकी है, तो कितने समय में जो किसानों की एफसीओ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा? ये आज हमारा एफसीओ है जो विनोद है, पूरी टीम उनके साथ है, और सेक्रेटरी साहब से भी कहेंगे, डीसी साहब से भी हुड्डा वगैरह में कोई अच्छी सुविधा इनको किसान के लिए मिल जाए। वहाँ अपना एफसीओ अपना सेल पॉइंट शुरू कर देगा और वहाँ किसान जाएगा ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए और ठीक टाइम पर उठान हो जाए, उनकी तुलाई हो जाए और किसान अपना काम करेगा, ताकि किसी भी कीमत पर। सबसे मेन उद्देश्य है कि किसान को घर से आने के बाद मंडी तक कोई असुविधा ना हो। यहाँ तो आपको देख रहे हैं कि एरिया इतना कंजेस्टेड है, एक कट्टा रखने के लिए जगह नहीं है, इसमें तो कोई शक दिक्कत है ही किसान को। यदि महेंद्रगढ़ मंडी में किसान आएगा तो दिक्कत तो है, या तो स्पीड इतनी जल्दी हो, अब जल्दी उठान हो, या कोई विकल्प व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि किसान अपनी जिन्स रख दे और सही समय पर तुलाई हो जाए। और जो आप बता रहे थे कि इसमें तुलाई वगैरह में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पैरामीटर जो निश्चित किया है सील वगैरह सीलन वगैरह का, उस हिसाब से ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।